3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपने जॉब कैसे फाइंड आउट किया? वो इंजीनियरिंग पास आउट तो हो जाते बट उन्हें पता नहीं होता कि साइट में जाके काम कैसे करना है। ये जो जॉब है जहां से आपके पास कॉल आया या जहां आप शॉर्टलिस्ट हुए, वो कौन सा एप्लीकेशन है? सर्वे से काफी क्वेश्चंस किए, स्टील का क्वेश्चन किया मेरे से। पहला राउंड जो आपका हुआ HR राउंड, उसमें किस किस टाइप के सवाल पूछे? टाइप कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात कर रहा हूं हमारे एक ट्रेनिंग मिस्टर शशि सहारे के बारे में, जो कि 2020 में पास आउट हुए और 2022 में उनकी पहली जॉब लगी। अब 2 साल क्या क्या उन्होंने इस लॉकडाउन पे भी वो पर्सनालिटी घर पे नहीं बैठी, जो अपॉर्चुनिटी मिली वहां से उन्होंने ज्वाइन किया। और वो अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन के समय ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ना इस इंडस्ट्री में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, ना लेबर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि कोविड में लोगों की जरूरत है। वहां एज अ इंस्पेक्टर, एज अ सर्वेयर कह सकते हो आप, कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, वो पर्सनालिटी कभी घर में नहीं बैठ सकता जिन्होंने प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी खोज निकाली। इन्होंने 2022 अप्रैल में सिविल गुरुजी ज्वाइन किया और आज इनका लास्ट डे है। 30 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और 31 जून को आज इनका लास्ट डे है, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉब आज ही लगा ली। यह है क्वालिटी ट्रेनिंग। शशि जी, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं आपका आज इंटरव्यू लूंगा एज अ प्रोफेशनल। अब आप मेरे ट्रेनी नहीं रहे, आप इस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हो गए हो। तो शशि, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप रहने वाले कहाँ से? सर, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। तो बिलासपुर में रहने वाले हो और आप पहुंच गए पुणे, ऐसा क्यों? सर, जब मैं सिविल गुरुजी ज्वाइन किया तो उस समय भिलाई में सर वो सेंटर चालू नहीं था, जो मेरे शहर में ही है, हमारे स्टेट में ही है। बट मुझे क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी सीखने की, और मैंने काफी टाइम से सिविल गुरुजी को फॉलो करके रखा था और मैंने काफी उसके बारे में देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत नॉलेज मिलता था उससे, इसीलिए मैंने ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा पुणे आ गया सीखने के लिए। थैंक यू सो मच यार, ये दिखाता है कि हमने जो स्टार्ट किया है वो आपको काम आया। तो मैं सारे इंजीनियर से कहना चाहूंगा, डोंट वेट फॉर योर बेस्ट डे। जिस समय समझ आया तुरंत डिसीजन लो किसी भी चीज को करने का। यदि शशि जी वेट करते कि जब भिलाई में ब्रांच ओपन होगा तब वो आके यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो भिलाई में ब्रांच तो अभी ओपन हुआ है, मतलब आज जून से बैच स्टार्ट हुआ है, तो उनको 2 महीना और वेट करना पड़ा और इन्होंने 2 महीना वेट नहीं किया। न वेट करने के कारण ही इनको कोर्स कंप्लीट करते ही जॉब मिल गई। तो शशि जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा आपका अब कि इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन पे और ट्रेनिंग के बाद जो कॉन्फिडेंस है, जो 4 साल की इंजीनियरिंग आपने किया उस समय का कॉन्फिडेंस और सिर्फ 2 और 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद इस समय का कॉन्फिडेंस कैसा है आपका? सर, जब कॉलेज में थे तो सर कॉलेज में कभी उतना पढ़ाई किया नहीं मैंने, और जितना पढ़ाया भी जाता था तो उतना मतलब कॉलेज में वो एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं दिया जाता था। पढ़ाई होता था, टेक्निकल पढ़ाई होता था, बट सर वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं कभी कुछ सीख सकता, मतलब क्रैक कर सकता हूँ इंटरव्यू, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं था सर मेरे अंदर। इसीलिए सर मैंने सिविल गुरुजी ज्वाइन किया। तब ज्वाइन करने के बाद सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सर मतलब मुझे सब कुछ ऐसा लगता था कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया 3 महीने के अंदर। काफ़ी कम ड्यूरेशन के अंदर मैंने जितना 4 साल में नहीं सीखा अपने, उतना मैंने 3 महीने में से ज़्यादा सीख लिया। इस बात पे तो मैं अपना पीठ थपथपा लेता हूँ कि चलो हम इस काबिल हैं कि आपको 3 महीने पे सिविल इंजीनियरिंग सिखा दी। अगला सवाल है शशि जी मेरा कि जब आपको ये 3 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, इस 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपने जॉब कैसे फाइंड आउट किया? ये सवाल उन इंजीनियर्स के लिए आप बताइएगा जो जॉब ढूंढ रहे हैं। मैं चाहूंगा इस सवाल से उन इंजीनियर्स को भी जॉब मिल जाए, जिससे कि जो लोग आज बेरोजगार हैं उनको भी थोड़ा सपोर्ट हो। सर, एक्चुअली मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं किया। मुझे जितना सिविल गुरुजी में पढ़ाया गया सिर्फ मैंने उतने को ही बहुत अच्छे से पढ़ाई किया सर, क्योंकि उतना मतलब जितना सिविल गुरुजी में पढ़ाया जाता है, जितना हमें आज के डेट में सिविल इंडस्ट्री में जितना जरूरत है, जो सिविल इंडस्ट्री में जो आज के डेट में जरूरत है, वो चीज सिविल गुरुजी हमें प्रोवाइड करती है। वो चीज मैंने समझ लिया 3 महीने में ही, और मैंने उसी चीज में सिर्फ और सिर्फ सिविल गुरुजी के टॉपिक्स पे कोर्स में ही मैंने पूरा फोकस किया, और मैंने अपना इंटरव्यू क्वेश्चंस जो सर पढ़ाते थे हमें, वो सब मैं तैयारी करते रहता था सर। उसके बाद फिर जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा लास्ट महीना आ चुका है, तो अब मुझे अपना जॉब फाइंड करना चाहिए। और मैंने सर ये मतलब मेरे naukri.com हो गया, और काफी सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ हम लोग अपने नौकरी सर्च कर सकते थे। तो वहाँ मैंने अपना नौकरी सर्च किया, और सर्च करके मैं कॉन्फिडेंटली मैंने इंटरव्यू देने गया। तो आपको ये जो जॉब है जहाँ से आपके पास कॉल आया या जहाँ आप शॉर्टलिस्ट हुए, वो कौन सा एप्लीकेशन है?
सर इंडीड एप्लीकेशन सर, इंडीड कैसे मिला वहाँ पे, कैसे अप्लाई किया आपने वहाँ पे? सर मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं इंडीड में मैंने अकाउंट बनाया और उसके बाद मैं उसको स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉल करते करते मुझे साइट इंजीनियर का एक जॉब मिला। तो फिर उसमें एचआर के लिए कॉल करने के लिए ऑप्शन था, तो मैंने एचआर को कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्हें बताया, उन्हें मेरे से इंट्रोडक्शन लिया, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मेरे से पूछा आप कितना पढ़े हो, आपको क्या आता है। तो मैंने अपने बारे में सारा चीज बताया कि मुझे ये सीख आता है, मैंने ये सब चीज कर रखा है। तो उन्हें अच्छा लगा कि ये मतलब इसे काफी चीजें आती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ठीक है, आप कल 11 बजे नेक्स्ट डे आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू बुला लिया, फिर उन्होंने मेरे इंटरव्यू के लिए बुलाया नेक्स्ट डे। फिर मैं गया सर इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद सर मैंने इंटरव्यू फिर 2 राउंड में इंटरव्यू दिया सर, और उन्होंने मुझसे काफी क्वेश्चंस किए, टेक्निकल बहुत सारे क्वेश्चंस किए मेरे से, और बट मुझे सारे आंसर्स पता थे क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे। जितना मुझे सिविल गुरुजी में पढ़ाया गया, मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस वही से थे। वही इंडस्ट्री यार, जो यहाँ सिखाया जा रहा है अब 2 महीनों में, इंडस्ट्री में उतनी ही डिमांड है। अननेसेसरी कॉपी पुस्तक पढ़ा के हम नोट्स भर लिए, बाद में काम नहीं आ रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। वही सीख लो जो जरूरत है। जी सर। तो मैं ये जानना चाहूंगा, पहला राउंड जो आपका हुआ एचआर राउंड, उसमें किस किस टाइप के सवाल पूछे गए? सर जब फर्स्ट राउंड हुआ मेरा, तो सबसे पहले तो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिया गया जी। और उसके बाद सर मेरे से पूछा गया कि आपको क्या क्या आता है। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे एस्टिमेशन, बिलिंग, बीबीएस, क्वांटिटी सर्वे, सर्वेइंग, हाईवे, रोड का काम सारा आता है सर, बोला मैंने। तो उन्होंने मुझसे फिर क्वांटिटी सर्वे से काफी क्वेश्चंस किए, स्टील का क्वेश्चन किया मेरे से, और सर उन्होंने मेरे से रोड के सवाल पूछे, तो काफी क्वेश्चंस किया सर उन्होंने मेरे से। उसके बाद सेकंड राउंड पे, ये एचआर राउंड पे ही हो गया था या जो आपका टेक्निकल राउंड हुआ उसमें भी? नहीं सर, फर्स्ट राउंड में मुझसे मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, जो सिविल इंडस्ट्री के बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, वो किया गया। उसके बाद फिर मेरा सेकंड राउंड हुआ, जिससे मेरे को थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आया मेरे पास, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन मुझसे किया गया, थोड़े से स्टील्स के बारे में, और स्टील का बीबीएस के पार्ट का काफी क्वेश्चंस किया गया। क्वांटिटी सर्वे मोस्टली सर, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे क्वांटिटी सर्वे से किया गया लगभग। क्वांटिटी और जो थोड़ा सा पार्ट और होता है कि मटेरियल के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकेशन, ये जानकारी चाहिए रहता है एक इंजीनियर से स्टार्टिंग पीरियड्स के लिए। जी सर। तो ये जो जॉब पोस्ट था वो फ्रेशर्स के लिए था या एक्सपीरियंस के लिए था? नहीं सर, उन्होंने कहा था कि एक्सपीरियंस के लिए था ये जॉब वैसे, लेकिन फिर उन्होंने मेरा देखा कितने साल का एक्सपीरियंस के लिए जॉब पोस्ट था? सर एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस तो था सर। अच्छा, उसमें आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर गए? हाँ सर, एज अ फ्रेशर मैं ज्वाइन कर गया, क्योंकि जो उन्होंने इनका रिक्वायरमेंट था सर, वो उन्होंने पूरा कर दिया। तो ये जो कहानी है कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर फ्रेशर्स को जॉब ही नहीं देता, फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलेगा तो वो सीखेंगे कैसे, और जब वो सीखेंगे नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, या जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी तो कभी फ्रेशर रहे होंगे, ये सब लोग कहते हैं। लोग ताने मारते हैं सिविल गुरुजी को कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, सिविल इंडस्ट्री को खराब कहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक? सर ये सब ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब बोलने की बात है। एक्चुअली नॉलेज मैटर करता है सर जी। अगर नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली काम दिया जाएगा, चाहे फिर फ्रेशर हो, चाहे फिर वो कितना भी एक्सपीरियंस वाला क्यों ना हो। तो मैं शशि जी का रेफरेंस देते हुए सारे इंजीनियर्स जो आज ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि फ्रेशर्स का टैग आपने खुद लगाया है अपने ऊपर, इस इंडस्ट्री ने नहीं लगाया। इंजीनियरिंग के बाद 4 साल इंजीनियरिंग के बाद हम सिविल इंजीनियर बनते हैं, फ्रेशर नहीं। अब वो जो 4 साल की इंजीनियरिंग में हमको सिखाया जा रहा है, आज वो इस इंडस्ट्री में जरूरत नहीं है, तो हम वो सीख लें जो इस इंडस्ट्री में जरूरत है। तो चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो, आपको जॉब मिलेगी। यदि डिग्री नहीं है तो हो सकता है आपको एज अ टेक्निकल जॉब ना मिले, एज अ सुपरवाइजर जॉब मिलेगी, सैलरी थोड़ी कम रहेगी। लेकिन यदि आपके पास डिग्री है तो आप उस सुपरवाइजर से ऊपर हट के एज अ साइट इंजीनियर, एज अ जूनियर इंजीनियर, एज अ सब इंजीनियर इस इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हैं। थैंक यू सो मच शशि साहब। शशि साहब, एक और चीज जानकारी चाहूंगा मैं, आपने अपनी डिग्री कहाँ से कंप्लीट की? जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। कहाँ पे है ये कॉलेज? सर ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सर कॉलेज है। तो जो आपके साथ जो इंजीनियर्स इंजीनियरिंग में थे, जी सर, तो कॉलेज में आपके दोस्त थे, जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है, वो यदि आपके साथ इस जॉब पोस्ट में बैठे होते तो उनका कहाँ पे नंबर कटता, वो जानकारी चाहूंगा। जितना बेसिक नॉलेज और जो एडवांस नॉलेज है सर, जितना यहाँ दिया गया उतना तो कॉलेज में शायद नहीं गेन किया था। और सर एक्चुअली कॉन्फिडेंस सर, एक्चुअली क्या हुआ सर, जब मैं यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग किया तो मेरा जो 3 महीने के बाद जो सर मेरा कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया सर। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे तो बहुत कुछ आता है और मैं यूं ही क्रैक कर लूंगा।
तो सर वो कॉन्फिडेंस के कारण ही आज मुझे जॉब लगा सर, और जो कॉन्फिडेंस तो मुझे सिविल गुरुजी ने दिया। बहुत बढ़िया शशि साहब। तो शशि जी, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कैसे करना चाहोगे कि क्यों उनको सिविल गुरुजी का ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए? सर क्योंकि ये बहुत ही मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए कि सबसे पहले तो उन्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हाँ जी। और मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स को ये नॉलेज होता नहीं है सर। वो इंजीनियरिंग पास आउट तो हो जाते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कि साइट में जाके काम कैसे करना है और क्या करना है उन्हें, मतलब और कैसे स्टील का काम करना है, मतलब उन्हें कुछ बेसिक नॉलेज उतना नहीं होता है। तो सर इसीलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी इंजीनियर्स हैं सिविल गुरुजी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वो एक बार अपना इंटर्नशिप करे, क्योंकि सर काफी नॉलेज मिलता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है सर यहाँ पर। एक चीज, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, लगभग जिस समय आप कर रहे थे उसमें 3 महीने का ट्रेनिंग था और वो 19,150 रुपए आपको 40% फीस पे करना होता है। तो ये 19,150 रुपए अब आप इंडस्ट्री में जॉब करके कितने महीने में रिकवर कर लेंगे? सर मैं लगभग 1.5 महीने में रिकवर कर लूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। मतलब सिर्फ 1.5 महीने जॉब करके आप अपनी जीवन भर कमाने का इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। मतलब जो आपने अभी फीस सिविल गुरुजी को पे किया है, इट्स जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमको 7% रिटर्न मिलता है, हम स्टॉक मार्केट में जमा करते हैं तो करीब करीब 15 से 18% हमको रिटर्न मिलता है। और आपने सिविल गुरुजी के अकाउंट पे ये पैसा जमा किया, 3 महीने की ट्रेनिंग की, और अब आप उतना ही पैसा हर महीने कमाने के लिए सक्षम है। जी सर। यही कहानी है कुछ? जी सर। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना उचित है या सिविल गुरुजी में इन्वेस्ट करना उचित है? सर सिविल गुरुजी में सर। फॉर सिविल इंजीनियर्स स्पेशली? फॉर सिविल इंजीनियर्स सर, बिकॉज़ नॉलेज मैटर करता है सर बहुत ज्यादा। जी जी जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आगे का क्या प्लान है? जॉब लग गई, अब क्या? जी सर, एक्चुअली जॉब मुझे लग गई बट मैं आगे और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा सर। काफी चीजें और भी सीखनी है अभी, क्योंकि मैं यही अटक के नहीं रहना चाहता सर, क्योंकि और बहुत कुछ सीखना है लाइफ में और आगे बढ़ना है सर। तो मैं और भी बहुत कुछ सीखूंगा और यहाँ से इस एक कंपनी से और आगे और मूव ऑन करना चाहूंगा। और जिस तरीके से मैं हर बार कहता हूँ, आप लोगों के क्लासेस में भी मैंने ये बात कही है कि साइट इंजीनियर लेबर संभालने का यदि आपको काम मिला है फर्स्ट स्टेज में, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीना, 6 मंथ से ज्यादा आपको लेबर हैंडल नहीं करना है। इस 6 महीनों पे जो जो आपको सिखाया गया है, एस्टिमेशन सिखाया गया है, तो जिस प्रोजेक्ट में है उसका एस्टिमेशन बनाओ, कोई नहीं बोलता फिर भी बनाओ। जिस साइट पे हो सकता है आपका काम ना हो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने का, लेकिन फिर भी बनाओ। चेक करो कि आपका वो प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं। आप जिस साइट पे हो उसका पूरा क्वांटिटी सर्वे अपने सीनियर्स को निकाल के दो कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, कब एज पर प्लानिंग। जिस साइट पे हो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल, उस कंपनी का बिल, सब आपने सीखा हुआ है। उसका बिना किसी के कहे, कोई नहीं कहेगा आपको ये काम करने के लिए, आपको बोला जाएगा जाओ साइट पे, हो सकता है सिर्फ लेबर संभालो, लेबर से काम करवाओ। लेकिन इस 6 महीनों में लेबर से काम करवाते करवाते इस 3 महीने के कोर्स को 2 बार रिवाइज कर दो, लगातार प्रैक्टिस करते हुए। तो नेक्स्ट जो 6वां महीने के बाद ना आपको वो कंपनी कहेगी, हाँ भाई ऑफिस में बैठ, हाँ ऑफिस में बैठ और प्लानिंग कर, डिजाइनिंग कर, शेड्यूलिंग बना, बार बेंडिंग शेड्यूल बना, बिलिंग कर। ये कंपनी खुद कहने लग जाएगी, आपको कहने की, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, कुछ मैं बोलना चाहता हूँ सर। जरूर यार, जरूर सर। सबसे पहले तो मैं थैंक्स टू सिविल गुरुजी जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया सर हम सिविल इंजीनियर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर जहाँ हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं सर। और सर हमारे जो हरीश सर है सर, उन्होंने भी काफी एफर्ट डाला मेरे पे और हमें काफी कुछ सिखाया। सिविल गुरुजी के जितने ट्रेनर हैं सर, दे आर द वर्ल्ड बेस्ट। बहुत एफर्ट डालते ट्रेनर भी। और रीजन बताता हूँ, तो क्या है, जो सिविल इंजीनियर जिसके पास नॉलेज है, बहुत सारे इंजीनियर्स अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही जॉब करना चाहते हैं। तो हमें फिल्टर करके उतने सारे लोगों को जो हम सिविल गुरुजी में एज अ ट्रेनर ज्वाइन करते हैं, वो फौजी हैं, सबके सब फौजी, जिन्होंने अपनी सेफ लाइफ, सेफ करियर को त्याग के सिविल गुरुजी में एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया। क्योंकि हमारे पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी हम एज अ ट्रेनर ज्वाइन कर रहे हैं सिविल गुरुजी को। तो मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो सिविल गुरुजी के ट्रेनर्स हैं, जो सिविल गुरुजी के साथ इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हरीश जी हमारे पुणे ब्रांच के ट्रेनर हैं, जिन्होंने बहुत सारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की और आज वो अपने करियर के अचीव तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे साइड से भी हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात कहना चाहूंगा इंजीनियर्स के लिए। प्लीज सर, जितने भी इंजीनियर्स के लिए एक बात है सर
कि सर एक्चुअली ये मेरा पहला इंटरव्यू सर। अच्छा, इट्स फर्स्ट इंटरव्यू? हाँ, मेरे लाइफ का सर ये पहला इंटरव्यू सर। मैंने इससे पहले कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया सर, ये पहला इंटरव्यू है। और एक्चुअली एक क्रैक सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था और मुझे नॉलेज थी। आपने वो 3 महीना प्रैक्टिस किया है पूरी ईमानदारी से? हाँ सर, मैंने वो 3 महीना सिविल गुरुजी का जितना भी नोट्स था, जितने भी सर ने पढ़ाया था, वो चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया। मतलब सर एक एक जितना पढ़ा था पूरे दिमाग में छपा हुआ था सर। तो इसीलिए सर पहला इंटरव्यू में मुझे डर नहीं लगा और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था और मैंने क्रैक कर लिया। तो सारे इंजीनियर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स है या फिर जॉब नहीं लगेगा या पहला इंटरव्यू है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच शशि साहब। थैंक यू सो मच सर।